तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी कर लिया? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वी ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, जो अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया कंसेप्ट. अब इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. दैट इज कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग, राइट. तो आप ऐसे समझो, तो ये कंपनी है, राइट. अब इस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या किया है? परचेज किया है रॉ मटेरियल. अपनी प्रोडक्शन के लिए इसने रॉ मटेरियल को परचेज किया. देखो, प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो इस कंपनी ने क्या किया? रॉ मटेरियल को परचेज किया. तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है? कैश का आउटफ्लो हुआ है. जब आप परचेज करते हो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, तो आपका कैश क्या हो रहा है? बिजनेस से बाहर जा रहा है, राइट. तो ये आपके पास कुछ रॉ मटेरियल आ गया, दीज आर द रॉ मटेरियल. फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो रॉ मटेरियल है की प्रोसेसिंग होती है. रॉ मटेरियल की क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है. मान लो प्रोसेसिंग होने में आपको लग गए 2 महीने. जो आपका रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेसिंग होने में कितना टाइम लगता है? 2 महीने. और इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस. और उसके बाद इस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स प्रिपेयर होती है, इस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स प्रिपेयर होती हैं, तो इस प्रोसेस में आपका जो टाइम पीरियड आपका वो लगा 4 मंथ. कितना लगा? 4 मंथ, राइट. के बाद फिर ये फिनिश गुड्स आपने सेल की कुछ कस्टमर को. हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो आपने सेल की है वो क्रेडिट सेल किया. तो जो भी आपके कस्टमर हैं ये आपके क्या हो गए? डेटर हो गए. तो ये जो भी आपने क्रेडिट सेल किया, जिसको भी किया है, वो सारे के सारे आपके क्या? डेटर. यानी कि सारी की सारी फिनिश गुड सेल करते करते आपको कितने महीने लगे थे? 5 मंथ. जो भी आपने फिनिश गुड्स बनाई है, इनको सेल करते करते कम्प्लीटली आपको कितना टाइम पीरियड लगा? 5 मंथ का टाइम पीरियड. ठीक है. उसके बाद से डेटर से जो पेमेंट आई है आपके पास, फाइनली जो डेटर से आपके पास पेमेंट आई है, मीन जो आपने कैश रिसीव किया, वो आपने रिसीव किया 3 मंथ. आफ्टर 3 मंथ डेटर्स ने आपको पेमेंट किया. तो कैश, तो ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से लेके जितना टाइम आपका कैश रिसीव होने में लगा है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो, इस कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है? यस बच्चों, इस कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल कितनी दिखाई दे रही है आपको? अगर आप कैलकुलेट करो, तो इस कंपनी की जो ऑपरेटिंग साइकिल है आपकी 2 + 4 6 + 5 11 + 3 14. तो इस कंपनी में जो कैश आता है, कैश का इनफ्लो होता है, वो 14 मंथ के बाद होता है. इस कंपनी में जो इनफ्लो होता है वो क्या होता है? 14 मंथ के बाद, राइट. क्वेश्चन जो होगा आपका वो इस तरह से पूछा जाएगा आपसे. क्वेश्चन की हेडिंग होगी स्टेट
whether following is current liability or not। आपको डिफरेंट केसेस गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा इसमें से करंट लायबिलिटी का केस है या नहीं है। केस 1, ऑपरेटिंग साइकिल बिजनेस की गिवन है आपको, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट, कि कंपनी के पास जो पैसा है वो कितने टाइम पर आएगा और कंपनी अपनी पेमेंट कितने टाइम पर पे करेगी, उसकी एक्सपेक्टेड पीरियड जो है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको बताना है कि ये जो केस है ये करंट लायबिलिटी है या नहीं है, यस और नो, बस आपको ये बताना, राइट। तो केस 1 में जो है आपका जो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है वो आपकी 9 मंथ और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ जो पेमेंट है आपका वो है 10 मंथ। अगर आप अपनी पेमेंट 10 महीने में कर रहे हो तो करंट लायबिलिटी है या नहीं है, फटाफट बताओ, यस और नो, जल्दी बोलो बच्चों, इतना टाइम नहीं लगाना होता। यस सर। यस, विद इन द 1 ईयर की बात हो रही है। चलो केस 2, केस 2 है आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 10 मंथ का है। ओके अंजू, ऑपरेटिंग साइकिल जो आपका वो 10 मंथ का है और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ जो पेमेंट है आपका वो है 11 मंथ। ये करंट लायबिलिटी है या नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ भैया। यस, हाँ जी भैया है। ओके चलो जी केस 3, ऑपरेटिंग साइकिल है आपका 10 मंथ, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ मंथ है 14 मंथ। ये बताओ। नहीं है, नहीं है। नहीं है। अब केस 3 का तो सारे नॉर्मल से केसेस थे, बच्चों वाले केसेस थे। अब केस 4 से जो है ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट शुरू होता है। भैया एक बार कैसे समझा दो जरा, थोड़ा समझ में नहीं आता। कौन से वाला केस बोलो। यही थर्ड वाला। भाई आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है आपके पास पेमेंट आएगी 10 महीने में, लेकिन आप अपनी जो पेमेंट है, पेमेंट का मतलब जो अपनी लायबिलिटी पे करोगे वो 14 महीने के बाद करोगे, 14 मंथ के बाद। तो पूछा गया कि करंट लायबिलिटी है या नहीं है। अगर आपकी लायबिलिटी 1 साल से ऊपर की जा रही है क्योंकि आप 1 साल से बाहर पेमेंट कर रहे हो, तो ये करंट लायबिलिटी कैसे हो सकता है, तो आपने कहा नो। समझ में आ गया प्रथम। हाँ भैया, हाँ भैया आगे सर। केस 4, केस 4 है आपका, आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है ये 15 मंथ, और जो एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड ऑफ पेमेंट है वो 13 मंथ। अब बताओ बोलो बच्चों। नो। आप लॉजिकली जितना आपकी समझ है उसके हिसाब से आप बिल्कुल सही है आपका आंसर, लेकिन बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट क्या कहता है मैं आपको ये बता देता हूँ। जो भी ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड होता है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल का जो भी टाइम पीरियड है अगर उसके अंदर अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो हमेशा करंट लायबिलिटी में काउंट होता है। ये ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका जो एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट है वो ऑपरेटिंग साइकिल के टाइम पीरियड के अंदर आता है, तो चाहे वो जितना भी हो, अगर उसके अंदर आता है तो आप उसको करंट लायबिलिटी में शो करते हो।
तो उसको बिजनेस में क्या कहा जाता है, करंट लायबिलिटी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहीं से आपका ऑपरेटिंग साइकिल का जो कंसेप्ट है वो शुरू होता है। कंसेप्ट क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड है, अगर उसके अंदर, उसी टाइम पीरियड के अंदर, जैसे आपके पास पेमेंट आएगी 15 मंथ में, लेकिन आप पेमेंट जो आपके पास जो कैश रिसीव होगा 15 मंथ में होगा, लेकिन आप पेमेंट जो है विद इन दिस पीरियड यानी कि 13 मंथ में पे कर दोगे। तो अगर आप अपनी पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के टाइम पीरियड के अंदर कर रहे हो, चाहे वो 1 साल से ज़्यादा और डजेंट मैटर, तो फिर वो आपका करंट लायबिलिटी में काउंट होता है, राइट। अब इसी पर आपका केस 5 बेस है। अब ऑपरेटिंग, अब कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया है, तो अब सोच समझ के आंसर देना। केस 5, जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड है ये है 4 ईयर, और जो आपका एक्सपेक्टेड पेमेंट का जो है आपका वो है 40 मंथ। अब बताओ, जल्दी बोलो जल्दी, यस यस। यस, यस ओके। केस 6, आपका ऑपरेटिंग साइकिल का जो टाइम पीरियड है ये 15 मंथ, लेकिन जो आप पेमेंट कर रहे हो वो कर रहे हो 18 मंथ में। अब बताओ, नो क्योंकि आपका जो पेमेंट का टाइम पीरियड है ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर जा रहा है, तो ये हो गया आपका नो। केस 7, आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड है ये आपका 5 मंथ, और जो आप पेमेंट कर रहे हो ये कर रहे हो आप 8 मंथ। यस ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड कितना है आपका, 5 मंथ, और आप पेमेंट कितने में कर रहे हो, 8 मंथ। अब ये यस है या नो है, जल्दी बोलो, यस कैसे बताओ। भैया 1 ईयर के अंदर है ना। यस, क्योंकि ये जो है आपका 1 मंथ के अंदर है, तो दोनों चीजें माइंड में रखनी है आपको। ऐसे बिल्कुल अंधों की तरह काम नहीं करना कि आप इसी को देखते रहो। तो दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि करंट लायबिलिटी जो होती है विद इन द 1 ईयर टाइम पीरियड की होती है। दो चीजें मैंने आपको समझाई है, दोनों चीजें माइंड में रखनी है। अगर 1 साल के अंदर का टाइम पीरियड है, चाहे वो इससे ऊपर हो, तो डजेंट मैटर, 1 साल से अंदर है ना, तो आप उसको क्या कहोगे कि वो करंट लायबिलिटी है। और दूसरी चीज आपको माइंड में क्या रखनी है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अगर आप पेमेंट करें तो भी वो करंट लायबिलिटी है। तो दोनों पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट है आपका केस 8, ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड 10 मंथ, और ये आपका 12 मंथ। अब बताओ, यस यस, ओके। और चलो एक केस और ले लेता हूँ, कोई आपके माइंड में डाउट ना रह जाए। केस 9, जो ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड है आपका वो है आपका 15 मंथ का, और ये भी है आपका 15 मंथ। अगर दोनों इक्वल है तो भी जनरली ये माना जाता है कि उसी टाइम पीरियड पर आप पे कर रहे हो, तो ये भी आपका यस पर है, ओके। So I hope the concept is clear to all of you.